कागज पढ़ के कभी भाषण दिया नहीं, आज कागज निकाला है, आज कागज निकाला है। यहाँ लोगों के मन में शंकाएं होंगी, कई लोग, मेरे भाई दीपक रॉबर्ट भी आ चुके हैं, पीछे खड़े हैं, देख लिया मैंने, देख लिया। कई लोगों के मन में शंकाएं होंगी कि यार एक बल्कि कह रहे थे कि वो तो कोई निगम पार्षद भी नहीं थी, फिर ऐसा नाम क्यों करा दिया गुप्ता जी आपने? लावड़िया जी, भाभी जी, आपने क्यों नाम करा दिया जब वो नहीं थी? मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो फिजूल की बात करें और मूर्खता की बात करें उनसे आप दूरी बनाइए। जवाब काफी कुछ दिया जा सकता था, लेकिन मैं कार्य को बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इस चौक का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी पीपल के नाम से, ये आपकी कृपा से भाभी जी, भाई साहब मदन घोरवाल जी, रविंद्र गुप्ता जी, राजेश लावड़िया जी, और जो वो मेल साहब हैं राजा इकबाल जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं के पास है। तो हाँ, खजान सिंह जरा नाक से ऊपर कर लो बेटा। खजान सिंह आ चुके हैं, इधर आ गए। हाँ, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया था, ये प्रभु की कृपा से दूसरा जीवन मिला है। और कहीं किसी में ये मनाई थी कि जून तक ये कहीं नहीं निकलेंगे, लेकिन क्योंकि ये भुवनेश्वरी पीपल का फंक्शन है, इसलिए वो आएंगे। ये आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये किसी व्यक्ति के उसमें नहीं हो रहा है, ये एक संस्था थी और उन्होंने अपना जीवन एक संत के रूप का था। मैंने इनकी शोक सभा में कहा था कि जिस खानदान से ये आई हैं उस खानदान में कोई ऐसी है नहीं, और जिस खानदान में आई है शादी होके उस खानदान में भी नहीं। ऐसा नहीं है, जब हम निष्पक्ष बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे, तो लोग सम्मान देने के लिए दुनिया में तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि सांसारिक जो जीवन है, इस सांसारिक का में क्या कहते हैं कि नहीं यार, अच्छाई का यार कोई साथ नहीं देता, लेकिन मिलता है और देते हैं। मैं बधाई देता हूँ फिर पुनः गुप्ता जी, रविंद्र गुप्ता जी को। इन्होंने एक कल्याण का कार्य, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी थी, गुप्ता जी मैं जानता हूँ कि वहाँ थोड़ा काम कराना था और जल्दी का फंक्शन था, तो 11 लाख रुपए का खर्चा था। तो इन्होंने बिना एमसीडी में पास कराए 2008 में रविंद्र गुप्ता जी ने बिना पास कराए एमसीडी से उनको मूलचंद चावला जी को बोल के काम करा दिया था। और ये ऐसा एक कर्मठ का, इतना पवित्रता का काम, इन्होंने कुछ वर्ग नहीं देखा, इन्होंने कोई जात नहीं देखी। मैं बधाई देता हूँ उस समय की भी। तो ये चीजें इस तरह की होती हैं। मेरे भाई हैं छोटे गोपाल सिंह जी मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, और इन्होंने ही मुझे कहा था कि आप जो है इतना घर में आप पड़े रहते हैं, आप पूरे सामाजिक कार्य करें। सामाजिक काम जो है हम करते रहते हैं। और जैसा बॉस साहब ने बताया कि 96 बच्चे जब बंद हुए, तो हमने दिल्ली के लोगों को कहा कि भाई हम आंदोलन इतना नहीं कर सकते हैं बड़ा, उस आंदोलन में इतना भाग नहीं ले सकते हैं, हमारे में मारक शक्ति नहीं है। ये वैसे शर्म की बात है दिल्ली के लोगों के लिए। मैंने खुलेआम सबको कहा कि भैया ये तो जो मंदिर भी जो बना है, ये दिल्ली के दम पे नहीं बना है, ये दिल्ली के बाहर के लोगों के दम पे बना है। हमने कहा कि आप आधार कार्ड लेकर जाइए, और जो 96 बच्चे हैं, हम कर रहे हैं कानूनी काम सारा कोर्ट में, आप लेकर उसको आधार या वो लेकर और उनकी जमानत के लिए जाइए। दिल्ली के लोग जमानत के लिए भी वो नहीं गए। मैं निंदा करता हूँ ऐसे, मैं दिल्ली का हूँ, मुझे विश्वविद्यालय में भी लोग कहते थे कि यार आप दिल्ली के लोगों की कभी कभी बुराई करने लग जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बुराई की बुराई करता हूँ, मैं इंसान की ना अच्छाई करता हूँ, अच्छाई की अच्छाई बोलता हूँ, और बुराई की मैं बुराई करता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? सामाजिक काम सबसे बड़ा होता है, काम ऐसा करना चाहिए जिसका भला कर सको आप। भलाई का क्या है कि मैं अपनी पत्नी के बारे में बोलता हूँ कि वो किन संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, कितना वह कार्य करती थी। जिंदगी में पहली बार कागज से बोल रहा हूँ, गुप्ता जी कभी बोला नहीं है। अडवाणी जी आए थे वहाँ पे, अडवाणी जी ने भी अपनी स्पीच में 8 बार इस अदने गरीब कमजोर उसका नाम लिया था उन्होंने।
अब तो पीएमजी हाथ रखे आपके कंधे पे। अरे पीएमजी का तो पीएमजी ने, अब पीएमजी की बात कर दी है इन्होंने। तो जब मोदी जी आए तो राजेश जी पता नहीं कहाँ से मेरे को फोन आया, कहते ये बता जाओ कि वो हंस रहे थे कंधे पे हाथ क्यों रखा था। फिर उनको मैंने बताया क्या कह रहे हैं? और मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप आइए हम करेंगे ये काम। ये पीएम मोदी ने इस मंदिर के जगह के लिए कहा कि आइए हम करेंगे आपका काम, क्योंकि मैं उन्हें विस्तार से बता सका, मैं उन्हें बता सका कि ये क्यों ऐतिहासिक जगह है। और सर आप तो विश्व नेता हैं, केवल इंडिया के नहीं है, आपके अंदर जज्बा है, आप आए, ये पवित्र भूमि है। या गुरु रविदास जी, रानी झालाबाई और मीरा जी के आमंत्रण पे जब चित्तौड़ जा रहे थे तो यहाँ पे विश्राम किया था। आपके पैर इस जमीन पर पड़े हैं प्रांगण में। हमें उम्मीद है कि मेरी जो सत्संग मंडली की 4-5 महिलाएं हैं वो कहती थी कि जब आप मुख्यमंत्री थे कि जब हमारा भाई प्रधानमंत्री बनेगा देश का तो तब इस मंदिर की जगह हमें मिलेगी। इतना बड़ा विश्वास मेरी माताओं बहनों का था गुप्ता जी का। और मैं वादा करता हूँ हम अगर इस लड़ाई को आगे ठीक से लड़ पाए तो वो जगह मिलकर रहेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हमें अपने कार्य को करना चाहिए। मेरी वाइफ जो है एक्स प्रेसिडेंट थी महिला उत्थान कमेटी दिल्ली, जेडीएम से पढ़ी थी, जेडीएम में भी उन्होंने बनाया हुआ था और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। दान में मुझे कभी ऐसा लगता था महीने में कि वो हमेशा दान की कहती रहती थी। घर की लड़कियों की शादी की तो गुप्ता जी कहती थी, बाहर के लिए भी करती थी। और खजानजी यहाँ आ गए हैं। एक बार खजानजी ने कहा भाभी आपको नहीं पता कि कितना सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये गुस्सा सा हुआ तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू लकी है, तेरी पत्नी भी ऐसी मिली है कि वो कहती है वो काम करो, वो दान का काम करो। और मेरी वाइफ भी कहती है शादी करो, अगर किसी का अगर भाई कमजोर है या उसका भाई निकम्मा है तो शादी करो। तो मैंने कहा हम इतने लकी हैं, नहीं तो लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़े मर्द 156 इंची का सीना लेकिन बीवी से छुप के दान इधर उधर करते रहते हैं। कितने हम लकी थे, वो शख्सियत थी भुवनेश्वरी की। एक्स वाइस प्रेसिडेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की बहुत शांत, बहुत संयमशीलता, विवेकशीलता के साथ काम किया, निष्पक्षता के साथ काम किया। एक्स जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन सोसाइटी फॉर दलित ओबीसी एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी दिल्ली। एक्स नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सावित्रीबाई फुले शिक्षा समिति इंडिया का। इतना काम। और मेरे बेटा दोनों विदेश में, जब बॉस साहब ने बता दिया, एक अमेरिका में पढ़ रहा है, पढ़ के जॉब कर रहा है वहाँ, और एक कनाडा में है। तो खजान का बेटा कनाडा में है। तो हम तो एक चीज जानते हैं कि परमार्थ के कारण रहीम जी ने एक दोहा कहा है कि मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमारथ के कारण है मोह ना आवत लाज। परमारथ के लिए अपना सब कुछ दे देंगे और वह इंसान नहीं, पूरा सोई जो लड़े दीन के हित। आप देखो व्यक्तिगत मर्द बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े मर्द हैं इस एरिया में भी हैं, ठीक है ना। और जो सामाजिक मर्द है मैं उसे इंसान मानता हूं और उसकी ताकत का लोहा मानता हूं, जो सामाजिक मर्द हो, जो सामाजिकता का फुट उसके अंदर हो और सामाजिकता के लिए दर्द हो। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं को सर्वप्रथम इस दुनिया में अगर अधिकार मिला तो बुद्ध काल में मिला। भगवान बुद्ध ने मध्य काल में आए, गुरु रविदास जी की 8 रानियां शिष्या थी, बड़े बड़े घराने की, मोची का काम था उनका, पुराने जूते गाड़ते थे वो। 8 रानियां उनकी शिष्या बनी। फिर गुरु नानक जी ने कहा कि सो क्यों मंदा आँखिए जो जमने राजान। जो लड़की एक राजा को जन्म देती है, भाई साहब गोरवाल साहब, भाभी जी, जो लड़की या महिला एक राजा तक को जन्म देती है वो नीची कैसे हो सकती है। ऐसे इस पाखंड का विरोध किया। और जब आधुनिक काल आया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गारंटी दी, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू कोड भी लाए। मैं उस परिस्थितियों में नहीं जाना चाहूंगा कि वो किन परिस्थितियों में
हिंदू कोड बिल गिराया गया, लेकिन एक मील का पत्थर एक काम कर गए, इस देश को दे गए जिस देश को मदारी और सपेरों का देश कहा जाता था विदेशों और यूरोप में। इस देश को इतना स्थायित्व दिया संविधान के माध्यम से, इस देश को इतना एक मजबूती दी कि ताकि लोग अब वो लोहा मानते हैं इस देश के पढ़े लिखे लोगों का। इंजीनियर जा रहे हैं उसका लोहा मान रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं उनका लोहा मान रहे हैं। वो 100 साल आगे था। अभी मेरी एक बार बात हुई थी, इंडिया की बुराई करने लग गए लोग। मैंने कहा नहीं भाई, ये बुराई हम नहीं सुनेंगे। आप कहते थे कि हम 100 वर्ष आगे हैं, अब ये बताओ आप कितने वर्ष हो, कुछ घटा या नहीं घटा तुम्हारा अंतर हमारा गुप्ता जी? सोचने लगे ये कैसे हो पाया कि इस देश को ये व्यवस्था जो दी आधुनिक, वो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी और भी नेता थे, सारे पढ़े लिखे थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, जिस कुंठा और परेशानी, गरीबी, एक हया की जिंदगी में उन्होंने जीवन अपना शुरू किया और उससे उठकर एक वो किया। एक अनिल कोहली है टैंक रोड मार्केट में, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि मैंने अपने बच्चों को कहा, पंजाबी है, उन्होंने मुझे कहा कि पीपल जी, मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटे पढ़ाई ऐसी करना जैसे अंबेडकर साहब ने। तो मैंने कहा कोहली साहब मुझे खुश कर रहे हो या वास्तविकता क्या है इसके अंदर? उन्होंने कितनी अच्छी बात की, अनिल कोहली जी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा गांधी जी एक अच्छे परिवार से थे, नेहरू जी एक अच्छे परिवार से थे, पैसे में आर्थिक सबलता थी उनकी, पटेल साहब सबका बताया। कह रहे अम्बेडकर साहब गरीब हालत में थे और उन्होंने इतनी पढ़ाई की, ऐसे पढ़ना। मैं उनको कोहली साहब को बधाई दी। मैं कोहली साहब आप बधाई के पात्र हैं। तो ये चीजें हैं कि जो समरसता का जो सिद्धांत है, वो समरसता का सिद्धांत, उस समरसता के सिद्धांत में ये चीजें सब आती हैं कि हमें जो है एक दूसरे का सम्मान करना है, क्योंकि ये जो सहिष्णुता है वो ये है कि हम सबके उसका सम्मान करें, अपना भी शोषण ना हो, अगर शोषण हो तो उसका प्रतिकार खूब अच्छे तरीके से करें। ये इतनी बहुत नरम थी गुप्ता जी, इतनी नरम थी, लेकिन पता नहीं कितनी हार्ड हो जाती थी। कई चोट लगी हुई है। ये मेरा बड़ा बेटा है, इसके शरीर में कई बार चोट लगी हुई है। छोटे वाले की बैकबोन ये कॉलर बोन टूट गई थी। पढ़ाई के मामले में पता नहीं वो इतनी सख्त क्यों हो जाती थी। ऐसा एक जज्बा था। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले ही आगे जाएंगे, किसी की बपौती नहीं है, अधिकार किसी की बपौती नहीं है। बपौती जब बनती है कि जब हम जो है मैं करता बपौती जब बन जाती है जब हम कहीं निष्क्रिय हो जाते हैं। तो निष्क्रिय होने की आवश्यकता नहीं है। मलिनता के साथ सोचने की वो नहीं है, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा है मन चंगा कटौती में गंगा। जिंदगी में इस संसार के अंदर जितने भी विकार हैं इस मन से हैं, जितने भी आतंकवादी हैं वो मन से हैं, जितने भी अच्छे इंसान हैं वो मन से हैं। तो मन के आधार को गुरु रविदास जी ने कहा, तो जब मन शुद्ध होगा तो हर चीज ठीक होगी, जब मन विकृत होगा तो सारे विकार युक्त होंगे। मैं अपनी बात को यहाँ अब समाप्त उद्गार थे और मन में जो भावनाएं थी वो व्यक्त हो रही थी, और हर कार्य का उसके लिए निंदा भी होती है और उसकी सराहना भी होती है। इसलिए सराहना जब होती है तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, और जब निंदा होती है तो आदमी को बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। निंदा और प्रशंसा दोनों इकट्ठी चलती है। इसलिए कभी इस चीज की शिवचरण छोड़ दो, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। इसलिए कभी भी निंदा और प्रशंसा की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाभी जी ने अच्छे काम किए हैं और भाभी जी को ऑफिशियल रूप में सुशीला मदन खोरवाल जी ने और लावड़िया साहब ने ऑफिशियल चौक का उद्घाटन किया है। ये किसी की निंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जो प्रशंसा कर रहे हैं उसकी आपको आदर करना चाहिए। और बहुत बड़े लोग कह गए हैं, बोस साहब, किसी चीज की अगर निंदा हो तो समझ लेना उसके अंदर कुछ है जरूर, तभी उसकी निंदा हो रही है, नहीं तो निंदा हो ही नहीं। तो इसलिए पीपल साहब, हम भाभी जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और बहुत अच्छा
ऐतिहासिक चौक, ये जो चौक है बहुत ऐतिहासिक चौक है। हमारे भाई रामकिशोर नैनी जी की दुकान इसके पीछे है। और मैं जब यहाँ गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि भाई ये तो बड़ा ऐतिहासिक चौक है हमारा देवनगर का, और यहाँ पर भाभी जी का नाम सुशोभित किया है सुशीला खोरवाल जी ने और अपने लावड़िया साहब ने। दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये करोल बाग में पहली बार हो रहा है बोस साहब, करोल बाग में पहली बार हो रहा है कि जब दो राजनीतिक दल और दो राजनीतिक दल के दो नेता मिलकर एक साथ समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आपसे पहले मेरे को भी, मैं भी रैगड़पुरे में जन्मा हुआ, आज मेरी भी उम्र 50 साल हो गई। मैं भी सारी जिंदगी यहीं पला पड़ा, यहीं पे इन्हीं गलियों में मैं घूमा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सफर, बिशन सिंह आजाद जी, नैनी जी, बच्चन सिंह जी, बहादुर जी, सारे लोग यहाँ खड़े, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी, दो राजनीतिक दल के दो लोग जो हमेशा परस्पर राजनीतिक विरोधी रहे, लेकिन उसके दो नेता यहाँ मिलकर करोल बाग में मिलकर समाज का काम कर रहे हैं। चाहे वो रैगर समाज हो, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, सब समाज को साथ में लेकर ये दो लोग आगे बढ़ रहे हैं। खट्टिक समाज होते बहुत सारे हमारे समाज है, खट्टिक समाज है, वाल्मीकि समाज है, और अभी आप देखना अभी कुछ ही दिनों के अंदर और बहुत सारे उद्घाटन ये दोनों लोग मिलकर करने वाले हैं। ये दोनों साधुवाद के पात्र हैं, और मैं खुद तहे दिल से ये यहाँ पर मंच पर कहता हूँ कि भगवान इन दोनों को तरक्की दे। इन दोनों को, दोनों समधी समधन है, ये दोनों बहन भाई कहते हैं। ये तो सुशीला जी हमारी बहन है, तो पन्नालाल सिंगाड़िया की बहन है, हमारी बहन है। लेकिन राजेश लावड़िया जी और ये दोनों समधी हैं, और दोनों समधी समधन को भगवान जो है तरक्की दे और इनको आगे बढ़ाए। और आपसे भी अपील करता हूँ समाज के लोगों से कि आप लोग भी इनको आशीर्वाद दो, जिससे ये मिलकर ऐसे ही समाज के भले के लिए काम करें। और पीपल परिवार को, खजान सिंह परिवार को, पूरे परिवार को आज इस जो सुशीला जी ने और मदन जी ने इस कार्य को किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।